जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। पूर्व के वीडियो में हमने गणेश पुराण के प्रथम खंड अर्थात उपासना खंड के कथाओं के विषय में चर्चा किया। अब हम गणेश पुराण के द्वितीय खंड अर्थात क्रीड़ा खंड के कथाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्रीड़ा खंड की कथा इस प्रकार है। उपासना खंड के दिव्य गणेश भक्ति युक्त कथाओं का श्रवण कर समस्त मुनियों ने महामती सूत जी से आगे की कथा अर्थात श्री गणेश के दिव्य अवतारों की लीला वर्णित करने वाली कथा अर्थात श्री क्रीड़ाखंड की कथा को कहने को कहा। तदंतर ऋषियों की भगवान श्री गणेश की कथा श्रवण करने की प्रबल इच्छा को देखकर सूत महर्षि आगे कहते हैं कि श्री गणेश ने प्रत्येक युग में विभिन्न रूपों में विभिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर अपने भक्तों की पीड़ा का निवारण करने हेतु अवतार ग्रहण किया है। उन्हें अवतारों में से एक हैं भगवान श्री विनायक। श्री स्वानंद नाथ ने कृतयुग में नरांतक एवं देवांतक नामक असुरों के वध हेतु यह अवतार ग्रहण किया था। एक समय अंग देश के एक नगर में रौद्रकेतु नामक एक ब्राह्मण अपनी शारदा नामक पत्नी के साथ निवास करता था। वह ब्राह्मण वेद विद्या में पारंगत था। रौद्रकेतु की पत्नी ने यथा समय गर्भ धारण किया। तदंतर 9वां मास पूर्ण होने पर उसने 2 जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों बालक अत्यंत सुंदर एवं अजान बाहु थे। तदंतर उनके जन्म के 10 दिवस के पश्चात उनका नामकरण कराया गया एवं उन दोनों बालकों में से एक का नाम नरांतक एवं दूसरे का नाम देवांतक रखा गया। वे दोनों बालक समय के साथ बढ़ने लगे और उनके नाम के अनुरूप उनमें आसुरी वृत्ति का विकास होने लगा। एक दिवस देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए उनके आश्रम में आए। तदंतर उनके मस्तक की रेखाओं को देखकर देवर्षि नारद को उनके भविष्य का बोध हो गया। तदोपरांत उन्होंने उन दोनों बालकों को शिव पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश देते हुए शिव उपासना करने का परामर्श दिया। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय 2। व्यास जी बोले कि ब्रह्मा उन दोनों बालकों ने शिव के पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान कैसे तथा कहाँ किया। ब्रह्मदेव ने कहा कि उन दोनों बालकों ने अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर गहन वन में जाकर तप करना प्रारंभ किया। वे दोनों स्थिर चित्त से पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर शिव पंचाक्षर का जप करते हुए सहस्त्रों वर्षों तक सूखे पत्र खाकर तप किया करते थे। उन दोनों की इस अमोघ तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने उन्हें अपना दिव्य दर्शन प्रदान किया। तदंतर उन दोनों बालकों ने शिव की स्तुति करते हुए भूत, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता इत्यादि किसी के द्वारा मृत्यु न होने का एवं तीनों लोकों में राज्य करने का वर मांगा। तदंतर उन्हें वरदान देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तदोपरांत वे दोनों बालक अपने आश्रम में आकर शिव द्वारा प्रदत्त वरदान के विषय में अपने माता पिता को सूचित करते हैं। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड का द्वितीय अध्याय भी पूर्ण हुआ। अध्याय 3। एक दिवस देवांतक ने नरांतक से कहा कि भगवान शिव की कृपा से जो वरदान हमें प्राप्त हुआ है अब हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। तुम पाताल एवं पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करो एवं मैं देवांतक स्वर्ग पर आक्रमण कर समस्त देवताओं को बंदी बनाकर उनसे युद्ध कर स्वर्ग का अधिकारी हो जाऊंगा एवं देवताओं को देवांतक के भय के कारण हिमालय पर्वत की कंदराओं में छिपते हुए दिन व्यतीत करना पड़ा। तदंतर देवांतक करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर ब्रह्मलोक एवं वैकुंठ लोक में भी गया, किंतु देवांतक के आने की सूचना प्राप्त कर ब्रह्मदेव एवं भगवान विष्णु पूर्व से ही अपने लोकों का परित्याग करके जा चुके थे। इस प्रकार देवांतक ने अपने असुर मित्रों को देवताओं के नाना पदों पर स्थापित कर स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लगा। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड की तृतीय अध्याय भी पूर्ण हुई। अध्याय 4। व्यास जी बोले कि हे ब्रह्मा, इस प्रकार आपने देवांतक के चरित्र का वर्णन किया, अब नरांतक के चरित्र का वर्णन भी करें।
तदंतर ब्रह्मदेव ने कहा कि नरांतक ने असंख्य दैत्य गणों के साथ भूलोक में जाकर राजाओं का विनाश करना प्रारंभ किया एवं सभी राजाओं को अपने अधीन कर उनसे कर मांगने लगा। उसी प्रकार पाताल लोक में आक्रमण कर उसने अनंत सिर वाले शेषनाग को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार दोनों भ्राताओं ने अपने सामर्थ्य एवं शिव के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया एवं जो वस्तुएं भूलोक में दुर्लभ थी उन्हें देवांतक स्वर्ग लोक से अपने कनिष्ठ भ्राता नरांतक के पास भेजा करता था। इस प्रकार वे दोनों प्रसन्नता के साथ तीनों लोकों पर राज्य करने लगे। सोमकांत ने कहा, उन दोनों का वध कैसे हुआ तथा किस रूप वाले अवतार ने किस अस्त्र तथा किस शस्त्र से उनका वध किया था? भृगु ऋषि ने कहा कि इसी प्रकार का प्रश्न व्यास जी ने ब्रह्मदेव से पूछा था। तदंतर ब्रह्मदेव ने उनसे कहा। इस प्रकार गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड का 4th अध्याय भी पूर्ण हुआ।